नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे छत्तीसगढ़ अधिसूचना यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवोदय विद्यालय समिति का ऑनलाइन फॉर्म भराने के लिए क्या क्या योग्यता और दिशा निर्देश है। इसका आवेदन आप किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको पंजीयन कराना होगा। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसे सबसे पहले ओपन करोगे तो इसमें सबसे पहले आपको पंजीयन करना होगा। उसके बाद आपको एक सिस्टम से जनरेट एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवश्यक दस्तावेज की जानकारी चाहिए होगा और आपको एक पासपोर्ट बनाना होगा और आपको पासपोर्ट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें आपको उत्तर देना आवश्यक होगा। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं, ये सब आपसे पूछा जाएगा आपके पासपोर्ट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसमें व्यक्तिगत विवरण सफलतापूर्वक जमा करने के बाद आपका पूरी जानकारी सफलतापूर्वक सबमिट कर देने के बाद एक आवेदन संख्या उत्पन्न होगा। उसका उपयोग आप आवेदन पत्र के शेष शर्त को पूरा करने के लिए कर सकते हैं और भविष्य में सभी संदर्भ पत्राचार के लिए इसकी आवश्यकता होगी। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। भविष्य में फिर कभी इसमें फिर आवेदन करना होगा तो उसकी ज़रूरत होगी, इसलिए उसको संभाल कर रखें। इस एप्लीकेशन नंबर का उपयोग नवोदय विद्यालय समिति 2024 नॉन टीचिंग के लिए इसमें नवोदय विद्यालय समिति के पोर्टल में लॉगिन होने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। इसमें पासपोर्ट और रजिस्ट्रेशन नंबर की, तो इसको आप संभाल के रख लेना। उम्मीदवार संबंधित सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए एप्लीकेशन नंबर और बनाए गए पासपोर्ट के साथ ही लॉगिन कर पाएगा, उसके बिना उसमें लॉगिन नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए सबसे पहले आपका व्यक्तिगत विवरण पूछा जाएगा। उसके बाद पेपर के लिए आवेदन करने के लिए परीक्षा का शहर जिस भी शहर में आप रहते हैं उस शहर को चुनना होगा और आपका शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा जाएगा। उसका विवरण मांगा जाएगा। उसका फोटोकॉपी यदि हो तो और अपलोड करने सहित आवेदन पत्र को पूरा करने के लिए सिस्टम जनरेट एप्लीकेशन नंबर और इसको अपलोड करने के लिए आपको इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट मांगा जाएगा, जिसमें उम्मीदवार को एक फ़ोटो जिसमें अंगूठा और हस्ताक्षर, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र, जहाँ प्रायोगिक हो वहाँ स्कैन की गई फोटोकॉपी को अपलोड करना होगा और हाल ही की 3 रंगीन फ़ोटो चाहिए होगा। काली या सफ़ेद ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, जिसमें चेहरा 80% बिना मास्क के दिखाई देता हो, मतलब आपका फेस साफ सुथरा दिखाई मतलब फ़ोटो से आपकी पहचान हो जाए, इस तरह का आपको फ़ोटो चाहिए होगा। 3 फ़ोटो चाहिए होगा। इसमें आपको पहले फ़ोटो, फिर उसके नीचे अंगूठा, फिर हस्ताक्षर, इस तरह का फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा। इसमें स्कैन की गई फ़ोटो जैसे फ़ोटो अंगूठा और हस्ताक्षर जेपीजी के रूप में होना चाहिए। और दूसरा है इसमें फ़ोटो का साइज और स्कैन की गई इसमें फ़ोटो का साइज 100 KB से 200 KB के बीच होनी चाहिए। इसमें अंगूठा जो अपने दाएं या बाएं हाथ का जो अंगूठा होगा उसका फ़ोटो 3 से 30 KB के बीच होना चाहिए और आपका हस्ताक्षर किया गया फ़ोटो स्पष्ट एवं
स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, वह 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। 5वां है इसमें आपका सर्टिफिकेट, आपका जितने भी प्रमाण पत्र है जो स्कैन कॉपी का साइज होना चाहिए, जितने भी प्रमाण पत्र रिजल्ट या प्रमाण पत्र हो उसका 50 से 300 KB के बीच होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि केवल अपने फ़ोटो, हस्ताक्षर, प्रमाण पत्र सही उचित के तरीके अपलोड करना होगा, क्योंकि इसमें सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। आपको अपना आवेदन या इस फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करना होगा। यदि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या हो जाता है तो उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा। उम्मीदवार ने अपनी आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र में किसी तरह की तस्वीर, हस्ताक्षर या प्रमाण पत्र का उपयोग या अपलोड किया है, वह उसने अपने आवेदन पत्र में छेड़छाड़ की है। उसके प्रवेश पत्र, परिणाम, स्कोर कार्ड या रिजल्ट में उम्मीदवार इन कृतियों में अनुचित साधन, UFO प्रथाओं के रूप में माना जाएगा, इसे गलत माना जाएगा और उसके प्रति अनुसूचित साधन प्रथाओं से संबंधित सूचना बुलेटिन प्रावधान के तहत अपेक्षित कार्य के साथ आगे बढ़ाया जाए। उसके साथ कहा जाए तो उसके साथ कार्यवाही किया जाएगा अगर उसमें कोई, उसके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी पाया जाता है तो। इसलिए आपको इस फॉर्म को सही ढंग से आपको सबमिट करना है। दोस्तों, अगर आप इसमें आवेदन पत्र जमा करने से पहले अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर को अच्छी तरह से जांच लें सही है या नहीं। यदि उम्मीदवार की पहचान को फोटो या हस्ताक्षर धुंधले दिखाई देता है तो आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसमें सुधार या संशोधन के लिए कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको इसे ध्यानपूर्वक भरना है। दोस्तों, सभी फॉर्म फिलअप सही से भर लेने के बाद उसके बाद पहला और दूसरा चरण को पूरा करने के बाद उम्मीदवार को अपने परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा, जो कि ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, पेटीएम सेवा के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकता है और संबंधित बैंक जैसे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटर द्वारा उम्मीदवार अपनी प्रोसेसिंग शुल्क और GST इस परीक्षा के लिए लिया जाएगा। GST भी इस परीक्षा में GST भी लागू कर दिया गया है। उम्मीदवार जितने भी उम्मीदवार हैं उनको इसका पेपर देने के लिए GST भी देना पड़ेगा। इसमें आप ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र की पुष्टि के बाद ऑनलाइन आवेदन की पुष्टिकरण पृष्ठ उम्मीदवार की सफल भुगतान के बाद इसमें आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र की पुष्टि तभी होगा जब आप सफलतापूर्वक उसका भुगतान कर लेंगे। अगर शुल्क भुगतान करने के बाद पुष्टिकरण नहीं होता है तो आप अपना भुगतान सुनिश्चित करने या प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को बैंक भुगतान गेटवे द्वारा या सूचना इसके नवोदय विद्यालय समिति के सूचना बुलेटिन में दिए गए हेल्पलाइन नंबर या ईमेल से इनसे कांटेक्ट करके अपना संपर्क करना पड़ सकता है और डुप्लीकेट एक अधिक भुगतान वापसी हो सकती है। आपको अपना भुगतान वापस पाने के लिए उनसे आपको संपर्क करना होगा। उसके बाद आपका भुगतान कर दिया जाएगा। अगर आपका भुगतान नहीं हो पाता है या किसी कारण पेंडिंग हो जाता है तब इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान अगर आवेदक का पासपोर्ट या सुरक्षा प्रश्न और उसका उत्तर चुनना होगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वो भविष्य में कभी सभी लॉगिन के लिए अपना पासपोर्ट को याद रखे या उसे संभाल कर रखे। आपको फिर से अगर इसमें रीअटेम्प्ट करना है, अगर इसका फॉर्म दोबारा भरना है तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट को संभाल के रखना है। यह एक बार बनता है तो इसे आप संभाल कर रखना, तो उसे आपको संभाल कर रखना होगा जिससे आप भविष्य में फिर इसमें लॉगिन कर सकेंगे। इसके बाद लॉगिन करने के लिए उम्मीदवार को संबंधित सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर
जैसे एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासपोर्ट के साथ सीधे लॉगिन करने में सक्षम होगा। अब इसके बिना इस पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे संभाल कर रखना होगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वो अपना पासपोर्ट किसी को न बताए और न किसी के साथ साझा करे। किसी उम्मीदवार के पासपोर्ट का उल्लंघन या दुरुपयोग के लिए एनटीए जिम्मेदार नहीं होगा। इसमें यह बताया गया है कि जितने भी आवेदक होंगे, इसमें आवेदन किए होंगे, उनको अपना पासपोर्ट किसी को नहीं बताना है, ना किसी को नहीं बताना है और ना ही पासपोर्ट के उल्लंघन का दुरुपयोग करना है। इसे नवोदय विद्यालय समिति इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, वह आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा। इसलिए आप अपना पासपोर्ट या रजिस्ट्रेशन नंबर किसी को न बताएं। लॉगिन होने के बाद अपना पासपोर्ट बदल सकता है। आवेदक को इसके सत्र के अंत में इससे लॉग आउट करना होगा या उसे पेपर देने के बाद इससे लॉग आउट करना होगा, ताकि दूसरे व्यक्ति द्वारा इसका दुरुपयोग न किया जाए, इसमें छेड़छाड़ या संशोधन न किया जा सके। इसलिए आपको इससे लॉग आउट कर देना है। आपको इसके लिए 8 से 13 अक्षर का लंबा पासवर्ड बनाना होगा और इसमें पासपोर्ट में कम से कम एक अपर केस अक्षर होना चाहिए और पासपोर्ट में कम से कम एक लोअर केस अक्षर होना चाहिए। इसमें पासपोर्ट में कम से कम एक अल्पसंख्यात्मक मानक मान होना चाहिए। कुछ इस तरह से, जैसे इसमें इस तरह से आपके एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें पासपोर्ट में कम से कम एक विशेष अक्षर होना चाहिए। इसमें फॉर्म भरने के दौरान आपके द्वारा चुने गए पासपोर्ट के लिए जो सुरक्षा प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर का उपयोग करना होगा। इसमें आपको एक OTP प्राप्त होगा जिसके माध्यम से आप सत्यापन कोड डालना होगा। ईमेल पते पर एक ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा जिसे रीसेट लिंक का उपयोग करना होगा। ऐसे सभी पत्राचार में कंप्यूटर जनित पुष्टिकरण पृष्ठ पर मुद्रित आवेदन संख्या उल्लेख किया गया है, इसलिए पुष्टिकरण पृष्ठ पर मुद्रित आवेदन संख्या को नोट करना आवश्यक होगा। एक आवेदन संख्या दिया जाएगा या रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, उसे आप नोट करना होगा। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। आपको पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा।